सुप्रभात बच्चों, मैं सुमन भाकर हिंदी की क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण के पाठ 8 विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले पाठ की शुरुआत में दिए गए कुछ चित्रों को ध्यान से देखते हैं और उनको समझने का प्रयत्न करते हैं। पहले चित्र में रमन दादाजी के खेत पर गया। वहां अमरूद का एक बड़ा पेड़ था। पेड़ पर हरे पत्ते और पीले अमरूद लगे थे। रमन ने एक अमरूद तोड़ा। अरे, यह तो मीठा है। तभी वहां एक मोटा बंदर आया। रमन भागकर दादाजी के पास आ गया। तो बच्चों, हमने दिए गए 6 चित्रों को ध्यान से देखा और उनके बारे में जो भी चीज दी गई थी उसको पढ़ा। अब आ जाइए इसके दूसरे पेज पर। चित्र में लिखी घटना पढ़ो और लिखो कि सब कैसा और कितना है। अमरूद का पेड़ बड़ा था। पत्ते हरे थे। अमरूद पीले थे। रमन ने अमरूद खाया। अमरूद बहुत मीठा था। तभी एक मोटा बंदर आया। जो शब्द आपने लिखे हैं ये सब पेड़, पत्ते, अमरूद और बंदर की कोई ना कोई विशेषता बता रहे हैं। विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो बच्चों, अब आपको पता चल गया होगा कि विशेषण क्या होता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा अर्थात जो भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के बारे में विशेषता बताई गई है, और सर्वनाम जिन्हें हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लेते हैं। आपने अपने पिछले अध्याय में इसके बारे में पढ़ा था। अब आइए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर 3 चित्र दिए गए हैं। इनमें कुछ शब्दों को रेखांकित किया गया है। उन रेखांकित शब्दों से हमें पता चलता है कि जो संज्ञा दी गई है, मतलब चित्र जिसके बारे में है, वो कैसा है या कितना है। तो गुलाब लाल है। लड़की छोटी है। पुस्तकें 3 हैं। रेखांकित शब्द विशेषण है जो अपने साथ लिखे संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। अब आगे सर्वनाम शब्दों की विशेषता। मैंने आपको कहा था सर्वनाम शब्द वे शब्द होते हैं जिन्हें हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लेते हैं, जैसे वह, तुम, कौन, किसे। ये सारे शब्द सर्वनाम शब्द होते हैं। यहाँ पर लंबा शब्द वह सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। ईमानदार शब्द तुम सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। अब इसके बाद आता है विशेष्य। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। उदाहरण से आपको ये चीज और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे पहले वाक्य में पर्वत की विशेषता बताई है कि वह ऊंचा है, तो विशेषण हुआ ऊंचा और विशेष्य हुआ पर्वत। दूसरे में लाल अनार। अनार कैसा है? लाल, तो लाल विशेषण हुआ और लाल किसकी विशेषता है? अनार की, तो अनार विशेष्य हुआ। फिर है बड़ा मैदान। मैदान कैसा है? मैदान बड़ा है। बालक कैसा है? बालक नटखट है। केले कितने हैं? केले 4 हैं। यहाँ पर पर्वत, अनार, मैदान, बालक और केले विशेष्य है जिनकी विशेषता बताई गई है। अब पेज नंबर 50 पे जो विशेषण शब्द दिए गए हैं उनको आपको याद करना है, और इसके आगे का जो अभ्यास कार्य है वो हम आगे आने वाली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए
धन्यवाद।